मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़कियां कितनी प्यारी होती हैं। मुस्कुराओ कि तुम प्यारी हो, हंसो क्योंकि ये मजाक था। हंसी नहीं आई। लड़कियों को पसंद है आम का अचार। मैं हूं आपका रॉक स्टार। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग विद रॉक स्टार। आज का शो बहुत ही क्रेजी होने वाला है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हैशटैग विद रॉक स्टार हमारे अलावा, मेरे अलावा एक और लड़का मौजूद है स्टूडियो में। तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन खुद कराइए, स्टार्टिंग फ्रॉम माय राइट। Hello, Assalamu alaikum. My name is Azel Lawrence. By profession, I'm a model and an actress. Hi, this is Dua Javed. My profession is also fashion model. Thank you. आप सबका रॉक स्टार की तरफ से वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? Alhamdulillah, ठीक। Alhamdulillah. आप ठीक नहीं है सर? Tip top, fit and fine. वेरी नाइस, माशाल्लाह। आपको कैसा लग रहा है पहला शो जिसमें तीन लड़कियां हैं, मैं एक लड़का हूं और आप एक लड़के हैं, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी फीलिंग पता चल रही है अब? जेलसी पता चल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जेलसी पता चल रही है इनको, बिकॉज मैं जेलस हो रहा हूं, बिकॉज मैंने कहा था कि मुझे लड़की चाहिए। तो असर भाई ने बोला नहीं, आपका शो इतना हिट है, मैं आना चाहता हूं शो में, तो इन्होंने पर्ची लगाई है। खैर, एनीवेज, यस, कुछ कहना चाहते हैं आप सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका शो नहीं, बेसिकली शो मेरा है। एग्जैक्टली, ये डायरेक्टर है इस शो के, ताली होनी चाहिए। असर भाई माशाल्लाह से हैशटैग विद रॉक स्टार हिट हो गया है, एंड थैंक्स टू यू। ही इज द डायरेक्टर एंड अ वेरी गुड फ्रेंड एंड लाइक अ ब्रदर। आप लोग भाई नहीं कहिएगा, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बहनें और वही इनफ है, काफी है मेरे। माशाल्लाह 3 ये तो खड़ी और है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 भाई हैं और 7 भाई बहुत है। अच्छा, आपकी भी कोई बहन भाई है? No, no, I have brother. I have also 3 sisters. अच्छा, आपके? I have 4 siblings. अच्छा ठीक है, लेकिन आपने कभी भी घबराई लाइफ में, आपको डर लगे कुछ भी हो, तो आपने फोन करना है किसको? यूनिस भाई को स्पेशली। Obviously. नंबर आपको मैं दे दूंगा। हाँ, जैसे ही आप मुझे फोन करेंगी मैं भाई का नंबर दूंगा ताकि आप उनको तंग करें। खैर, एनीवेज, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पेशेंट को यह क्यों करते हैं, फ्यूचर क्यों बताते हैं? हर किसी को सब कुछ पता है, ऐसा कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम असद भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो हर किसी की मेंटेलिटी, उनका माइंडसेट। अगर फ्यूचर बताने वाला खुद रोड पे बैठा हो, हाँ, और आपको बताए कि यार आपके फ्यूचर में ये है, आपके फ्यूचर में ये हो सकता है, आप ऐसा करें, आप वैसा करें, तो यार वो खुद रोड पे क्या कर रहा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि पहली बात, कोई भी खुदा नहीं है जो फ्यूचर बता सकता है, ठीक है? फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ताला बता सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं बता सकता। तो जो प्रेडिक्शंस करते हैं ना, जो अपने वो जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जो स्टडीज होती हैं जिसपे ज़ोडिक साइंस से बहुत ज़्यादा लोग अपने आप में, डॉक्टर्स इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं इसको पढ़ाई करके, इस चीज़ के बारे में कि हम आपका स्टार्ट देख के आपको बता सकते हैं आपके अगले हफ्ते आपके साथ ये होने वाला है, उसके अगले हफ्ते आपके साथ ये होने वाला है, टोटली ऑपोजिट होता है। तो आई तो डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे ऊपर मतलब मैं अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और उन पे मतलब ट्रस्ट रखती हूँ। वेरी नाइस, वेरी आई नाइस। डोंट केयर अबाउट दिस प्रोडक्शन। आप बताएं, आप बताएं। Yeah, definitely God is truth. मतलब ये सच है, हकीकत है, और अल्लाह पाक के अलावा कोई भी उसके हुक्म के बगैर या उसके उसका हुक्म ही आप कह लो इस तरीके, मतलब उसके हुक्म के बगैर कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, लेकिन Obviously, बट यहाँ पे तो बात हो रही है कि पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने की मशीन है। एक बात बताऊं, देखें लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज ढूंढते हैं आपकी बात पैसा हो गई, कमाने उनसे बात का। कर रहा हूं मैं। जी कंटिन्यू, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। यस, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास था इसलिए मैंने दिया। हाँ जी जी, दीजिए प्लीज, तो दीजिए। मतलब ये कह रही हूँ कि ये एक आजकल पैसा कमाने का एक जरिया भी बन चुका है काफी लोगों के पास, जिनके पास कुछ भी नहीं, उनका ये है कि दूसरे लोगों को उल्लू बनाई जाए, उनको जो है ना डिसकमिटमेंट करके, उनको हरे हरे भाग दिखा के, और उनको झाड़ियां मिलती हैं फिर एंड में। बेसिकली पाकिस्तान में ट्रस्ट ब्रेकिंग बहुत है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट ब्रेकिंग है, तभी मैं कहती हूँ शायद हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही एक रीजन है। सियासतदान को नहीं डालना अपने खाते में। नहीं, वो उसी के ट्रस्ट पे तो मुल्क छोड़ा हुआ, उनके ट्रस्ट पे मुल्क छोड़ा, तो हमारा ये हाल हमने तो अल्लाह भरोसे मुल्क छोड़ा हुआ है। बिल्कुल, वेरी नाइस। जी राबी, आप क्या ऐड करना चाहती हैं? बिल्कुल, अल्लाह नोज बेटर। और दूसरी चीज ये है कि जब तक हम लोगों का सुनना बंद नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते फर्दर, क्योंकि जो भी पब्लिक होती है वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर तहमतें लगाना, बातें करते हैं, और कोई भी चीज है उसको बता रही होती है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने कहा था कि लोग अगर तकदीर बताते हैं तो तकदीर बताने वाला खुद क्यों रोड पर बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, तो आपको जब तक आप खुद कुछ कर ले उसके बाद किसी दूसरे को बताएं, क्योंकि वो रोड का आदमी है, इसलिए रोड वाले से अपनी तकदीर पूछ रहा है। रोल मॉडल बनेंगे इस तरह। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड का नंबर बिजी जा रहा है
तो लोग सोचते हैं कि भाई ये किसी और लड़के से बात कर रही है, ठीक है। दूसरा इंस्टेंस तब आता है जब जो लड़की है वो फोन नहीं दोस्त आपका फोन नहीं उठा रहा, दोस्त आपका अगर फोन नहीं उठा रहा तो उसका मतलब वो पहुंचने वाला है, ठीक है। और सबसे थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है, वो क्या है? क्या है? गेस, टेक अ रैंडम गेस प्लीज। नो गेसेस। नो गेसेस। कुछ बात करना, हाँ? शक कुछ बात अगर आप अपनी व्हाट्सएप डीपी हटा देंगे तो लोग कहेंगे ब्रेकअप हो गया है। क्या, क्यों ऐसा? प्रेडिक्शन करते हैं वो। आजकल का जो जनरेशन है ना, वो आपकी डीपी से ही आपके मूड को जज करते हैं। और मैं एक आपस की बात हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ मैं अपनी डीपी रिमूव तब करती हूँ। क्यों? इतनी ज्यादा खुशी लोगों की नजर ना लग जाए। हाँ ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दुनिया गिव एंड टेक है। आप अगर अपना स्टेटस लगा रहे हैं, डीपी लगा रहे हैं, तो अगला बंदा भी उसको देख के रिस्पॉन्स कर रहा है, अंगूठा ही दिखा रहा है, दिल भेजा है। स्पेशली लड़कियों को दिल भेजते हैं। लेकिन ये दुनिया जो है गिव एंड टेक क्यों है? क्या गिव एंड टेक ऐसे नहीं हो सकता यार सिर्फ गिव ही हो? जैसे अगर शादी होती है, फॉर एग्जाम्पल, जो बहू है वो कहती है मेरे बच्चे मेरी सास संभालेगी, लेकिन सास का बच्चा मैं संभालूंगी। जो कि कभी नहीं हो सकता। जो कभी नहीं हो सकता। जो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो ताली सकता है। दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। चुटकी तो बजती है ना असद फैज राज पर। से बजती चुटकी है। बजती है। चुटकी के लिए भी से ही आपको ताली उंगली इस्तेमाल बजती करनी है। पड़ती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, 2 उंगलियों से चुटकी बजेगी ना? आप क्या कह रही हैं, क्यों नहीं बजनी चाहिए बताएं? क्या नहीं बजनी चाहिए? चुटकी ऑफिस आप कहां खोई हुई है? जी जी बताएं। नहीं सिटी तो आपकी देखिए, बज चुकी है, टेंशन नहीं ले आप। हाँ अच्छा तो मसला ये है कि देखिए कोई ठीक है, इस बात को एग्री किया जाता है कि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। हाँ। इस बात पे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एक हाथ से चुटकी भी बज सकती अरे है। और इस वो पे- चुटकी इसलिए बजती है। हाँ। आप पूछ रहे हैं चुटकी क्यों बजती हाँ। है? तो चुटकी बजने का एक छोटा सा रीजन है। ये क्या रीजन है? गेस करें। चलिए आप, मैं बताती हूँ। एनी गेसेस? चुटकी बजने का क्या रीजन है? ऐसी random साउंड के लिए। नो Sound के लिए तो ताली अच्छी होती है। धर्म 2 मिनट चुटकियों में। ये लड़कियों को ऐसे चुटकियों पे नचाया इसने। जी जी बोले 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 बोले। तो मतलब ये मैं कह रही हूँ कि ठीक है, ओके सही है भाई, 2 हाथों से। ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया अभी, ठीक है। आज के दौर में ना सिर्फ चुटकियां बजाते हैं, चुटकियों से सारे काम हो जाते देखिए, हैं। सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में या इस दुनिया में जो औरत है रिलेशनशिप में या बिजनेस में या जॉब में कहीं भी, हम क्या ये कह सकते हैं कि सिर्फ औरत ही गिव कर रही है, देती जा रही है, उसको इन रिटर्न उतना नहीं मिल रहा? ये 100%। 100%। जी एजी वो कर रही है। रिलेशनशिप में तो औरत देती है। अच्छा, एवरी रिलेशन, आप कोई भी रिलेशन देखिए, वो एक मदर का कैरेक्टर हो या फिर डॉटर हो, वाइफ हो, कोई भी रिलेशन हो, औरत जो है वो ज्यादा देती है बनिस्बत। उसको मिलता नहीं उतना, रिटर्न नहीं मिलता। जी। अगर उसको उसने आपने 100% दिया तो उसको मोस्टली 60% उससे रिसीव होता है। बिल्कुल। असर भाई मेरे से डिसएग्री करेंगे, सर बताइए। नहीं ऐसा नहीं है, या तो आपने वो पेयर्स देखे नहीं है, मैं भी इस बात या पे तो आपकी डिसएग्री करूंगी। research वेट ना, उनकी बारी तो हो जाए पहले। जी। जी बताएं। तो मैं वाकई डिसएग्री करूंगा। रीजन? औरत जो है उनको उतना ही मिलता है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। और इस दौर में 2014 चल रहा है, 24 चल रहा है सर, 10 साल आप पीछे चल रहे हैं। 2024 चल जी रहा जी है। जी 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 जी। तो देखिए, औरत जो है मर्द के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं और कि मर्दों से 2 कदम आगे हैं। सर औरत जो है, आप कह रहे हैं कि औरत जो है वो जितना रिलेशनशिप में देती है उतना उसको मिलता है, कहीं ज्यादा मिलता है। कहीं ज्यादा मिलता है। कहीं वेरी नाइस। ज्यादा आप मिलता इसको है। डिसएग्री करती हैं? जी Yes. बताएं क्यों? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो औरत बहुत सरवाइव करती है हर एक चीज़ में, वो ज़्यादा मर्द से बेटर है वो। अरे रिलेशनशिप में तब मर्द शौहर अपनी बीवी के लिए काम कर रहा है, खिदमत कर रहा है, आप तो उसको सवाल तो रिटर्न या मिल रहा है तो कि नहीं मिल रहा? मेरा आपसे कहने का मतलब है, जैसे औरत जो है ना वो एक मर्द में आपको बाप का भी प्यार देगी। बाप भी बात देगी? है। हाँ। और ये ऐसी मुझे नहीं औरतें- नहीं 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 नहीं, मेरी बात ही जी, जी, समझे। मतलब जिनके वालिद साहब जिनकी डेथ हो जाती अच्छा, है, अच्छा, क्या अच्छा। है तो उसके बच्चों का नहीं करती वो। अच्छा वेरी नाइस, वेरी वो तो माँ बनती है, लेकिन मुझे वो औरतें पसंद ही नहीं जो बाप बनती हैं। नो 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 नो, मैं हर बात के 2 मतलब होते हैं जी, ना, जी। मैं पॉजिटिवली कह रही हूँ कि सवाल ये है कि असद भाई कह रहे हैं कि देखें दुआ, एक मियाँ बीवी है, हाँ शौहर जो है अपनी बेगम के लिए सारी खिदमत दे रहा है, उसके हर तरह से उसके मसले मसाइल या रिसोर्सेज या एक्सपेंसेस कर रहा है, क्या औरत जो है उसको उतना रिटर्न मिल रहा है जितना वो खिदमत कर रही है? जैसे कि वो खाना बनाती है, बच्चे संभालती है, 10 चीजें करती है, उतना उसको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं
तो रीजन बताया ना क्यों नहीं मिल रहा है? आपका पर्सनल चॉइस, आपने खाला को देखा, आपने बोला नहीं यार ऐसे तो नहीं होता। हो सकता है शायद मैंने उन जगह देखा हो जहाँ पे इस चीज होती जी जी मोस्टली सब जगह ऐसी चीजें आप नहीं काउंटर होती करना हैं। चाहती हैं राबिया जी, बताएं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया है अपने रिलेटिव में भी, अपने फ्रेंड्स में भी, तकरीबन में तो मैंने ये सी चीज को रियलाइज किया तो है। लॉजिक रीजन देना। लॉजिक रीजन ये होता है कि आज के जो हस्बैंड है उनको हर तरफ से लेकर चलना पड़ता है, पर औरत का ये रीजन होता है अगर वो आफ्टर मैरिज होती है तो वो सिर्फ अपने ससुराल को देखती है, नॉट मैका। तो इस वजह से उसको कई जगह सरवाइव करना पड़ता है और हस्बैंड की तरफ से भी करना पड़ता है, बहनों को लेकर, नंदों को लेकर, अपने मतलब बहुत सारे रिलेशन। इसी कुछ ऐड करना चाहती हैं? मेरे बीच में काफी सारे पॉइंट्स दिमाग में आए थे, भूल देखिए गई? सबसे नहीं अच्छा, याद हाँ जी, मेरी बताएं। याददाश्त बहुत अच्छी है जी, जी, जी। माशाल्लाह से। देखिए पहली बात यहाँ पे मैं लड़कों का या मर्दों का फेवर नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी। आपको पता है उस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या लगती है? आप। थैंक यू। लेकिन मजाक कर रहा men था in love, इनको क्या होता है? आप। men in love are the most beautiful feeling ever, ठीक है? Men in love। Men in love, अच्छा, exactly। ठीक है। आपको क्या पता जब एक आदमी, एक मर्द किसी औरत के साथ सच में प्यार करता है ना, तो वो उसके लिए वो कर जाता है शायद वो जो सोच भी नहीं सकती। सल्तनत तबाह हो गई, होती है मुगल एम्पायर तबाह हो गई लड़की के चक्कर में। हम वो कहते हैं ना औरत का चक्कर बाहु भाई, औरत का चक्कर, औरत का चक्कर कभी रोड़ी कभी शक्कर, ये भी होता है। बस ट्रेन और छोकरी, ये तीन की चीजें बिल्कुल नहीं भागने का। आप औरत ही हो ना। जी जी जी, कंटिन्यू तो करें। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए जो लड़कियां शिकायतें लगाती हैं ना, या फिर चलो शिकायतों को छोड़ो, जो लड़कियां रोने करती हैं कि भाई, रोने करती है? मतलब रोना डालती हैं कि मेरे लिए ये नहीं होता, मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये नहीं करता, हाँ जी। मेरा हस्बैंड मेरे लिए वो नहीं करता, तो उनसे बैठ के ये पूछें कि आपने क्या सारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है अपने हस्बैंड के लिए? जैसे? भले आपको इंसान देखिए आप मैरिड है चीज़ होती राबिया? हैं। या मैरिड है? जी आ जाए, फाइट हो जाए, कैट फाइट, ये मजा आएगा जी। चले ठीक है, हाँ। फॉर एग्जांपल हाँ। मैं मैरिड नहीं हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, फर्स्टली। लेकिन हर किसी का माइंडसेट, पॉइंट ऑफ व्यू का, मेंटालिटी का फर्क होता है। एंड तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना मर्द करता है ना एक औरत के लिए, वो औरत ना उसका 10% भी नहीं करती। ओहो वाह, अब जी आए काउंटर करता आए है। जी राबिया। नहीं, मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं होता। देखिए अब कुछ मर्द हजरात होते हैं जो बिल्कुल करते हैं लॉयल, इस बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा है कि ऐसा नहीं होता। औरतें जान दे रही होती हैं पर हस्बैंड कहते हैं कि नो, इतना ज्यादा नहीं, उसको पॉजिटिव नहीं लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे असद इज आल्सो मैरिड, आई एम नॉट मैरिड, लेकिन जितना मैंने देखा माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा खुश है माशाल्लाह, देखो मुस्कुराहट तो देखो, वेरी नाइस। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मर्द घर पे आएगा काम से, 9 to 5 जॉब कर रहा है, घर पे आएगा, बीवी ने अगर बोल दिया ना कि दही ले आओ, उसका मुंह फट जाता है, सही है? अब आप एक समझे, एक औरत जो वर्किंग वुमन है, वो 9 to 5 जॉब आएगी, वो कंप्लेन नहीं करेगी, वो सीधा जाएगी, कपड़े चेंज करेगी, किचन में घुस जाएगी, Exactly. क्योंकि रात में डिनर बनाया। वर्किंग वुमन। And you're married? No, I'm not तो married. प्लीज बी क्वाइट। No, मैं अपने आपको मतलब लाइफस्टाइल बता रही हूँ कि मेरे साथ भी यही है। मैं जॉब, मतलब मेरा मीडिया जॉब, हर चीज बहुत, मेरा घर का काम भी चल रहा होता है, मैं ईच एंड एवरीथिंग मैं सब कर रही हूँ। हाँ, नहीं तो वो लड़की मुझे लगता है ज्यादा मेहनत करती है जी। एज कम्पेयर टू मैन। मेरा एक अपना As ओपिनियन है, compared to हम men. जो मर्द है जब काम करते हैं तो हम ना इधर का देखते हैं ना उधर का देखते हैं, फैमिली को भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन Yeah. जब औरत काम करती है वो अपने फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देती, बिल्कुल वो ऐसा। काम छोड़ देगी। इसका मतलब औरत काम के साथ सिंसियर नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर देखिए, मैं बताऊं, औरतें माशाल्लाह अच्छी बातें काम कर रही हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। मैं बताता हूं, अभी रिसेंटली काफी टाइम हो गया है, लेकिन अभी बड़ी वायरल हो रही है न्यूज कि जौहर टाउन में, लाहौर में एक पेट्रोल पंप है जहां पे पेट्रोल भरने वाली भी खातून है, कैशियर भी खातून है, गार्ड है वो भी खातून है, ड्राइवर है वो भी खातून है। क्या कहते हैं इस बारे में असद भाई? अगर जो औरतें हैं पेट्रोल पंप पे काम करेंगी तो मर्द क्या घर में बैठ के बिरयानी बनाएंगे? नहीं, मर्द और काम करेंगे, और क्या मतलब? रेस्टोरेंट्स अच्छा जी, ये औरतें वहां भी घुसेंगी, मैं बता रहा हूं। हैं, घुसी हुई घुसी हैं। हुई है, अच्छा। ऑलमोस्ट है, काफी ऐसी कोई जगह जी क्या कह रही हैं आप? ऐसी वुमेन्स तो हर फील्ड में है। ऐसी कोई जगह बताते हैं जहाँ औरतें नहीं घुसी हो। कोई एक जगह का नाम बता दें, मैं मान जाऊँ। औरतें नहीं घुस सकती, मैन नहीं, वॉशरूम घुस नहीं सकती। घुस के दिखाए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर जो टेस्ट मर्दों के हाथ में है ना, औरतों के हाथ में जैसे Exactly. जैसे प्लीज, ये कुदरती बात है, ये नेचुरली है, हाँ जी ये बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से ही है। वेरी नाइस। सबके हाथ में लेकिन taste जो है। लड़कियां आ रही है जैसे पेट्रोल पंप पे, कराची में भी 1-2 पंप्स हैं, लेकिन वहां पे सारे फीमेल नहीं होती, मेन भी होते हैं, क्योंकि हालात हमारे यहाँ पे ज्यादा खतरनाक है। बट लाहौर की जो न्यूज आई है, दैट मीन्स कि वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो औरतों के लिए किस सेक्शन में या किस प्रोविंस में आपको लगता है कि ज्यादा आसान है काम करना?
I think Karachi is really very modernized and it's really very advanced right now. So all the women can really work openly here in any kind of a field or professions. अब इसका So- सबटाइटल कौन देगा? जिनको आती है वो खुद ही सुनते जी, हैं। जी, ठीक है? continue। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए अभी बहुत वायरल जो आपने अभी बताया कि पेट्रोल पंप पे जो है वो लड़कियां औरतें काम कर रही हैं, तो आपने आजकल का दौर देखा है कितनी महंगाई है। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, मतलब कोई अगर पहले तो ये होता था ना कि अगर घर में 10 अफराद है, एक कमाए 10 खा रहे, अब तो ऐसा हो गया कि 10 के 10 कमाएंगे तो ही खा पाएंगे। नहीं तो औरत के खर्चे भी ज्यादा है ना। तो भाई मान लिया औरत के खर्चे ज्यादा हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, औरत खर्चे नहीं करेगी तो क्या आप करेंगे? आप अपने लिए घुंघरू पायल नत खरीदेंगे? नहीं ना, औरत ही खरीदेंगे ना ऐसे मर्द यार। भी देखे मैंने जो खरीदते अपने लिए। नहीं फिर वो मर्द नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, जब औरतें हैं उनका खर्चा ज्यादा है। उनका जैसे कि आप बाल कटवाने जाएंगे 10,000 तो देकर आ जाएंगे, आप सिर्फ बाल कटवाएंगे इतने से। हम जाएंगे 500 रुपए में नया बंदा निकल के आता है, जंगल गया पक्की रोड निकली है। जी। तो ये जो तो खर्चे औरत अपने मर्द को इम्प्रेस करने के लिए तैयार होती है ना, मतलब वो क्यों तैयार अच्छा ऐसी औरतें भी हैं राबिया, बी ऑनेस्ट आप मैरिड हैं? Yes. उनका दर्द अभी तक आया नहीं है। हाँ, आएगा। दूसरे स्टेज पे पहुंच हाँ गई है। इंशाल्लाह। राबिया कभी ऐसा हुआ है कि आपका शौहर थका हारा ऑफिस से आया और आपने मतलब ये औरत घर के काम भी कर रही थी, 24 घंटे तो रेडी नहीं रह सकती ना, तो यहाँ पे सरसों का तेल लगा के चिपका के ये यहाँ से दुपट्टा बांध के अला जा धई ले आओ, किया कि नहीं किया? नहीं, अब पराठे जरूर मंगवाए। सरसों का तेल लगा के। नहीं, सिर्फ तेल नहीं लगाया। नहीं बट अच्छी बात है। लेकिन जो ये लड़कियां हैं जो काम कर रही है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? असद भाई प्लीज। होना चाहिए और ये जो है स्टेप उठाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी। और बेसिकली जैसे कि आपने कहा कि कौन से प्रोविंस में, तो देखिए कराची में काफ़ी यानी अदर सिटीज हम थोड़ा सा पीछे हैं। कराची पीछे है बाकी शहरों से। Literally, लाहौर से तो पीछे हैं हम। सफाई नहीं वो तो आगे है ना, हम पहले पानी। कराची आता फिर लाहौर आता है ना आगे। अच्छा जी जी कंटिन्यू। सफाई Environment। सफाई पानी जी सिक्योरिटी, हाँ। ठीक है। और लड़कियां भी प्यारी है वहां की। नहीं तो क्या मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह प्यारी सी खूबसूरत सी एक घर पे है, तो बाकियों को नजर ही इसमें क्लैपिंग। भाभी ने पक्का काम किया है। नहीं बट बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन लाहौरी जो है उनको कोई ऐसा नहीं कि कराची की लड़कियां ऐनी हैं। लोग कहते हैं कि भाई देखिए कराची की लड़कियां और कराची की बारिश में कुछ फर्क नहीं है, बिकॉज इनका जब दिल चाहे रो देती है। और लाहौर की लाहौरी गर्ल इज क्यूट अंटिल शी इज म्यूट। ठीक है, मैं भी यही कहने वाली थी। ब्रेक का टाइम हो गया है, आप कुछ ऐड करना सर जल्दी से ऐड करें। वैसे थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा जी। क्योंकि आपके स्क्रिप्ट राइटर लाहौर के हैं। लेकिन वो लड़के हैं। नहीं, तेरी मेहरबानी, वापस कीजिए तेरी मेहरबानी। प्लीज आप चुप रहे वरना आपकी तेरी मेहरबानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Back, ladies and gentlemen, you're watching hashtag with Rockstar। आज स्टूडियो में हसीन परियां मौजूद हैं और एक खूबसूरत नौजवान भी मौजूद है और बहुत मजे का डिस्कशन हो रहा है। अभी का जो टॉपिक है वो क्या होगा, गेस कीजिए क्या होगा? गेस करने को कहा है कोई ऐसा क्यों आप मर्डर वाले अपने एक्सप्रेशन दे रही हैं? ये क्यों दिल कर आपको मर्डर करते हो, ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं के देखिए बाद। बात सुने, आपने कोशिश बहुत की थी अपनी आंखों से मुझे मारने के लिए, लेकिन my मैं जो हूं दुआ की आंखों में चला गया। मैंने कोशिश की नहीं और आप पे मैं कोशिश करूंगी भी क्यों? हाँ बिल्कुल क्यों कहेंगे, तो ये महंगी है। खैर जोकिंग, एजी इज वेरी ब्यूटीफुल। महंगे होने के बाद भी चश्मे नहीं पहने हुए देखे। हाँ वेरी नाइस और वेरी आपने नाइस। पहने। देखिए ये अलग होता है, महंगों को जरूरत नहीं चश्मा पहनना, ये थोड़ा सा साइंस पढ़ लेती ना तो ऐसे पता चल जाता। खैर आज का जो टॉपिक है राबिया, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज AI। ये क्या है? आई डोंट नो। अल्फाबेट्स हैं, A फॉर एप्पल, I फॉर आइस। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं असद भाई, AI का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान में क्यों क्या हो रहा है? जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जी लिटरली वजह ये कि AI जो हम यूज करना यानी जिसके लिए था वो काम हो नहीं रहा। किसके लिए था सर AI? पॉजिटिव काम के लिए, कंटेंट के लिए, हेल्प के लिए। लोग कर रहे हैं, नहीं लोग कर कर रहे हैं AI पाकिस्तान के। में तो बिल्कुल नहीं हो नहीं रहा। हो रहा।
देखिए एआई एक सही बात बताऊं तो जो एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स में काम कर, जिन्होंने साल लगा दिए पैसे भर भर के एआई की तरह काम करना सीखा, उन्होंने ग्राफिक डिजाइन वगैरह, उनकी जॉब्स खा रहा है एआई। Exactly, that's the point. Loss of certain jobs. लॉस्ट ऑफ जॉब्स। एंड आजकल मतलब एआई समझ लो कि लोगों का काम ना 2 मिनट में कर देता है, 2 मिनट भी शायद ज्यादा बोल रही हूँ, 2 सेकंड में कर देता है काम। आप टाइप कर तो ये तो बुरी बात है ना, 2 सेकंड में काम हो रहा है। बिल्कुल बुरी बात है यार, काफी लोगों की जॉब खा रहा है ये AI। अच्छी बात है 2 सेकंड में, पर यहाँ पे जो एआई का यूज हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। बेसिकली दुआ आप बताएं मुझे कि एआई, आप तो मॉडल है, अगर आपको लगता है कल को एक एआई रोबोट आ जाता है जिसने आपका मास्क पहना हुआ है और वो काम कर रहा है, आप घर में बैठी हैं, आपको कैसा लगेगा? वेरी बैड। बस उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहती हैं, बुरा लगेगा बस भाई, वो बुरा लगेगा। क्योंकि इंसान की मेहनत अलग होती है, एक मशीन क्या मेहनत करेगी? मशीन भी मेहनत करती है, उसको बैटरी चार्ज करेगा अपने आप को, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। नहीं, वो कभी ना कभी तो मतलब चार्ज खत्म हो जाएगा ना, तो वापस रिचार्ज करेगा। आपका फोन का चार्ज खत्म हो जाता है, फोन फेंक देती है? नहीं ना, ऐसे नहीं होता। राबिया मुझे बताइए, एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके हाँ ठीक है, मजाक कर रहा था आपसे। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक गाना बनाना है, तो मैं यहाँ पे यूं टाइप करूंगा और गाना बन जाएगा। मुझे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं लिखूंगा आ जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई आर्टिकल लिखना लाइक मेटा मेटा, हाँ बेसिकली मेटा। वो भी मेटा का जो लुमिना है वो एआई है जी, वो उसका एआई सॉफ्टवेयर है। हमने कुछ भी एक वर्ड टाइप किया देन उसने पूरी जो भी समरी है कुछ भी व्हाटएवर वो सारी चीजें आ जाती हैं। जी जी एग्जैक्टली। तो एआई की वजह से आपको क्या लगता है पाकिस्तान पे सबसे खतरनाक इंपैक्ट क्या है? मेरे से इस तरह से हो रहा है कि एक बंदा है जिसने अपने 3-4 साल लगाकर अपनी कोई भी डिग्रीज है वो हासिल की है, ठीक है, उसी जगह दूसरा बंदा चला जाता है और उसने जॉब अप्लाई कर ली, जैसे लाइक का एआई ने भी जॉब अप्लाई कर दी, आपने भी कर दी। सब कर देते हैं। एआई सैलरी पे आ रहा है, उसको बिजली का बिल भरना है। क्या कह रही है राबिया? तो मतलब देखिए एआई जैसे जो आप पूछे ना कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, देखिए पॉजिटिव ये है कि काम जल्दी हो जाता है, नेगेटिव ये है कि बहुत से लोगों की गलत पिक्चर्स गलत वीडियोस बनाई जा रही हैं एआई के थ्रू, और ये गलत पिक्चर वीडियोस बना के उस बंदे का उस बंदी का नुकसान हो रहा है। वो काम कर भी नहीं रहे हैं, उस काम के लिए उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है बहुत गलत वे में, ठीक है। तो काफी लोग इस बात को रिग्रेट करना चाहिए, इस बात से गिल्टी रखना चाहिए इस बात को कि उसको नेगेटिव यूज ना कीजिए, क्योंकि नेगेटिव यूज बहुत से वेज में हो सकता है। मेन सबसे पहली बात तो यही है कि आप इवन आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इतने सारे कमर्शियल्स ऑन एयर कर देते हैं एआई के जरिए और एआई जनरेट करके, एंड देन बाद में वो बोलते हैं कि वो उनके न्यूज चैनल्स में आ रहा था कि हमने ये प्रोजेक्ट किया ही नहीं। इसी तरीके से चलो वो तो फिर सेलिब्रिटीज अपने आप को किसी ना किसी तरीके से संभाल लेंगे, हम जैसे जो कि ऑर्डिनरी हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो अपने आप को इस चीज से कैसे निकालेंगे? जी जी, कोई वे नहीं। आप बताएं दुआ क्या ऐड करना चाहती हैं? हाँ 50 रुपए डाल दें आप अपनी क्या बात करिए। अच्छा भाई एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, एआई जो है बहुत क्रेजी से बूम पे जा रहा है, आपको क्या लगता है कि एक तो टेररिज्म है ना, ये तो एक बड़ी खतरनाक चीज है और बुरी चीज है, जब एआई के थ्रू टेररिज्म हो रहा होगा तो आप दुनिया को कैसे देखते हैं? नथिंग। जैसे हैकिंग है फॉर एग्जांपल कि जैसे अब नॉर्मल हैकिंग करना तो मुश्किल काम है, जब एआई जैसे मैंने एजी का फोन हैक कर लिया, ठीक है, और मैं शर्मिंदा हुआ बाद में कि भैया ये क्या है, ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल एआई आपका फोन हैक कर ले तो आपको कैसा लगेगा और इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर एआई को इतनी आपने अथॉरिटी दे दी, अभी तक क्या हो रहा है, जो भी डिफरेंट एआईज हैं वो रिफ्रेश होते रह रहे हैं, उनकी मेमोरी रिफ्रेश होते रह रहे हैं। एक टाइम आएगा जो एआई है वो भी शाना है, उसने अपनी मेमोरी, आपने टर्मिनेटर 2 तो देखी होगी, टर्मिनेटर सीरीज तो देखी होगी उसमें, तो बेसिकली अगर एआई उस पॉइंट पे आ गया कि वो इंसान के साथ जंग पे लग गया तो इस दुनिया का क्या बनेगा? प्लीज बताइए। एंड पे होगी, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता। हाँ कोई हैकर हैक करे तो चलो भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता करके सीबीआई में देख के सीआई मतलब इस तरह की चीजों में देख के कहीं ना कहीं उसको पता लग गया अभी हाँ उसको जेल वेल हो गई कर दिया। एआई से कोई नहीं बच सकता, बिल्कुल भी नहीं, उसका सोल्यूशन ही नहीं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। नहीं तो आप मुझे इसका हल तो बताए ना कि एआई को कैसे रोका जाए, उसको कमांड कैसे किया जाए, उसको रोका कैसे जाए? राबिया प्लीज फोन पे कंट्रोल करें, फोन पे कंट्रोल करें, अपने फोन पे जो है प्राइवेसी एहतियात लगा, ऐसी कोई चीज अपने फोन में रखें नहीं, आपको बाद में तो कहाँ रखेंगे? किचन में रखें, स्टोर रूम में रखें? अब आप बंदे का फोन है, मैं अपनी फोटोज खींचता हूँ, दूसरों के वीडियोस बनाता हूँ, यूएसबी में, मेमोरी कार्ड में, मेमोरी कार्ड कभी तो लैपटॉप से कनेक्ट होगा ना, तो फिर आ गया तो जरूरी कि जब लैपटॉप से कनेक्ट होगा तभी एआई को होश है। फिर चलो एक फन क्वेश्चन करते हैं, अगर असद भाई आप एआई रोबोट है, आप कौन सी जॉब करते हैं इस मुल्क में?
सबसे पहले तो मुल्क सुधारता, जॉब का बाद में सोचता। कैसे सुधारते? मैं पीएम लगता, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट, वेरी नाइस। राबिया, अगर आप एआई होती तो क्या बनती? फेम। प्राइम मिनिस्टर बनती? वो एक ही सीट होती है प्राइम मिनिस्टर की, आप सदर बन जाओ। चले वही बन जाती मैं। सदर बन जाओ, ठीक है। आप क्या बनती? वजीर आला। वजीर आला, ठीक है। आप बताएं। मैं क्या बनती? मैं पर्सनल सेक्रेटरी। नहीं कभी नहीं। हाँ जी बताएं, क्या करोड़ बनती? रुपया भी दे रहे थे तब भी नहीं बनती। तो क्या बनती हैं आप? मैं बनती डॉक्टर। डॉक्टर? डॉक्टर बनती, और स्पेशली स्पेशल चाइल्ड्स लोगों की डॉक्टर बनती, जो अच्छा, सिंड्रोम वाली चाइल्ड very होते nice, हैं, very उन nice। की डॉक्टर्स बनती। आप क्योंकि डॉक्टर मेरे बनती? पास वो अथॉरिटी होती कि मैं उन लोगों को अपने तरीके से इलाज कर सकूं, या उन लोगों को, उन बच्चों को जो कि आउट ऑफ सेंस या डिसेबिलिटीज में होते हैं, उनकी हेल्प कर सकूं। नहीं, तो आप जो कह रही हैं कि डॉक्टर बन के भी मुल्क सुधारा जा सकता है, तो इन लोगों ने सियासतदान क्यों चुना कि हम पॉलिटिशियन बनेंगे? क्योंकि इनको एआई बनने के बाद ये पाकिस्तानी तो रहे ना, इनको पैसा तो चाहिए, है ना? तो ये गलत बात है। सैलरी नहीं, लेने किससे ऐसे आएंगे? हाँ। सैलरी पे ये लेने किससे अरे आएंगे? वो तो बिजली पे चलेगी ना फिर। बिजली पे सैलरी कैसे क्यों चलेंगे? लूंगी? नहीं चाहिए मेरे को सैलरी। हाँ, क्या चाहिए? FOC मेरे बोर्ड होंगी ना, मेरे को क्या सैलरी चाहिए होगी फिर तो? अच्छा, एआई करेगा भी क्या फिर? हाँ ना, सैलरी करेगा भी क्या क्या? चाहिए उसका? एआई को अगर पैसे भी दोगे करेगा क्या? एआई के पास जो दिमाग है, जो इतनी चीजों को तबाह कर रहा है, अगर वो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, अगर उसमें, तो उसको बेनिफिट्स लेके बहुत चीज सुधार सकता है। ठीक है, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। एक अच्छी मूवी आई थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, इनफैक्ट आई थिंक वो जीती भी है। हर 2015-16 की मूवी है, जिसमें एक बंदा था, उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक वो थी, मशीन थी, जिसमें वो बस वॉइस, जैसे सीरी है वो है ना अपना, जी। तो उसके साथ उसका बात होती है, उससे प्यार हो जाता। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एआई नहीं होते और आपको किसी एआई से प्यार हो जाता, तो आप क्या करते? ये तो मैरिड है, इनसे सवाल करना बेकार है। आप बताइए दुआ जी, अगर एआई से प्यार हो जाए आपको, तो भी किसी आपको हुआ तो हुआ होगा कभी जिंदगी में, टीचर, कोई माली, कोई गार्ड, कभी ना कभी तो हुआ होगा, चौकीदार। नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। अच्छा, किसी ना किसी से तो हुआ होगा ना। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से हो जाए, तो उसका क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए जो आप कहें यार एआई है, अगर उसमें ये चीजें, तो मैं हाँ बोल दूंगी उसको शादी के लिए? क्योंकि वो ये है कि वो मुझे फिर ज़हनी अज़ियत नहीं दे सकता। ज़हनी अज़ियत अपने क्या उससे मतलब? ये क्या चलेगा। मतलब आपका? वो मुझे वो मोहब्बत ही देगा मुझे हर टाइम। मतलब मैं अगर उसके लिए अच्छा करूँगी तो मुझे अच्छी वो चीज़ क्या देगा। काम करे, जॉब क्या करे? जॉब क्या करे? हाँ, वो सबसे पहले जो यहाँ के सब ये गंदगी वंदगी ना, ये हाँ। हटाए सबसे ये पहले। कराची वाले ना, Pollution। इनको इसी से मसला, कचरा है, इसे खत्म करो यार। आगे बताएं कि जॉब क्या करे? कचरा लोग स्वीपर बीमार हो रहे हैं। एआई रोबोट स्वीपर हो। लोग बीमार हो रहे हैं, इसी चीज से तो बीमार हो रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट है अच्छा, अगर अभी कोई स्वीपर है, उसे शादी करेंगी? ना। देखो, एआई वो रोबोट कभी बीमार गंदा नहीं होता अच्छा वो स्वीपर गंदा है, नहा लेगा फिर वो ना। ना? यार, ठीक है, आप बताएं इजी। मैं तो चाहती कि वो माफिया आप बताएं। होता, माफिया होता किसी कंट्री का। ओहो हो, माफिया गैंगस्टर होता, वो फुल क्राइम वाला ना, कि उसके साथ मिलके मैं क्राइम कर रही होती, क्या ये मजा आता। क्रिमिनल लोगों को नहीं बुलाया करें असद भाई आप शो पे, प्लीज Next time। प्लीज यार, ये नहीं करें। आप क्राइम की बात करिए, आप चाह रही हैं कि कोई माफिया का लीडर हो? नहीं, देखें, क्राइम भी दो तरीकों के होते हैं। हाँ, तुम कौन से? कौन से? एक क्राइम जो एक्चुअली बुरा क्राइम होता है, और एक क्राइम लोग करते हैं जानबूझ के। क्राइम में क्या होता है हजरत? किसी को मर्डर करना, कैसे मर्डर करना, कत्ल करना, छोटे से क्राइम। नहीं मेरी बात सुनो, जी, जी। चोरी करना, बैंक में से पैसे रॉबरी करना। देखिए कुछ लोग क्राइम बैंक में से, देखो कुछ लोग जैसे कोई जो जिनके पास ये अथॉरिटी होती है ना कि वो अथॉरिटी करके किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो नहीं करते। रॉबिन हुड चाहिए आपको? जी, जो मतलब गलत काम करे लेकिन वो भी सही वे में। क्यों? अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए। अगर बैंक से पैसे चुरा रहा है, ठीक है, उसको लोगों ने चोर का करार दे दिया कि हाँ। वो चोर है, लेकिन वो बैंक से पैसे चुरा के अपनी जेब में नहीं रख रहा, बहुत अच्छी, very जाके nice। दूसरों को दे रहा है। तो Very ये nice। इनके काम भी हो सकते हैं। यानी आप कह रही हैं? ये गब्बर इन पाकिस्तान। यस, देखिए एग्जैक्टली। क्यों? मेरा फेवरेट कैरेक्टर था गब्बर, ठीक है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर गब्बर था। और भी रिश्वत नहीं लेना वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर आ जाएगा। तो ठीक मतलब है, ये है। आहिस्ता बोले 1-5 भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए आप कह रही हैं रॉबिन हुड। रॉबिन हुड था, वो अमीरों से लेता था, गरीबों को देता था। मैं हाफ रॉबिन हुड हूं, मैं गरीबों से लेता हूं, गरीबों को देता हूं, ठीक है। आप मुझे बताएं, चले आप मैरिड हैं माशाल्लाह से, अगर आप होता चांस, अगर हम थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री को डिलीट कर दें, आप मैरिड नहीं है, आप दोनों मैरिड नहीं है और एक दूसरे से भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने एआई का बताना है कि अगर आप एआई कोई बीवी ढूंढते तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होती और वो क्या जॉब होता या क्या प्रोफेशन होता उसका? इतना इतना डीप। हाँ, सॉरी, नहीं वो क्या वापस का 2 का टेबल याद करना है इन्होंने क्या? जी, आप सोचे, यहां से जवाब नहीं, आप सोचे, मैं आपका जवाब लूंगा। रबी आप बताएं।
अगर ऐसा होता तो सबसे पहले बात वो रिस्पॉन्सिबल होता, और जॉब से तो आप बिजनेसमैन मैं जॉब नहीं करता, बिजनेस होता था। बिजनेस इज द बेस्ट। हाँ, बिजनेस में बरकत होती है, फिर शॉपिंग भी दुबई जाएंगी शॉपिंग करने। काम देख रहे हो इनके राबिया के। ठीक है, अब आप बताएं सर। किसी स्पोर्ट्स क्रिकेटर होती, हाँ जी, या तो अपने क्या कहते हैं छोटी मोटी कोई जॉब वाला। आपको पता है कि मैं छोटा मोटा सा अदना सा बंदा हूँ। नहीं, वो हमें पीछे से आएगा, गिल्ली डंडा भी खेल रही हो तो आप ओके। हाँ, ओके एडजस्ट हो जाता हूँ मैं। अच्छा, आपको स्पोर्ट्स वाली पसंद है जी। ऐसा तो नहीं बचपन में आपने लड़कियों वाली रेसलिंग बहुत देखी है? नहीं, मैं लड़कियों के साथ रहा ज्यादा हूँ। को एजुकेशन, सिस्टर की दोस्तें, मेरा कोई चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं रहा मेल। वाह वाह, तभी तो ये शो का आइडिया इनका। जी जी जी, कंटिन्यू। जी, और उसके बाद अपने क्या कहते हैं कॉलेज वॉलेज सभी ऑलमोस्ट, फिर मीडिया में आए। हाँ। तो भी लड़कियां ही लड़कियां। औरतों में रहे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कॉलेज कौन सा था? मेरा कॉलेज था सिटी स्कूल। ओह, वेरी नाइस। मतलब आप बर्गर है जी, थोड़ा 50-50। नहीं, लेकिन अगर एक लड़की है, आप एक मर्द है, माशाल्लाह से आप मैरिड है, माशाल्लाह, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करें, आपके बच्चों के नसीब अच्छे करें, आपकी शादी ता हयात क़यामत तक चले, ये दुआ दे दूं? बिल्कुल दे। हाँ, इंशाल्लाह चले, आमीन। लेकिन ये बताएं कि जब आप शादी के लिए कोई लड़की देख रहे थे, आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? फाइव में अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज है। चले इसको अगर हटा देते हैं, अभी आप लव करना चाहते हैं किसी से, उसमें क्वालिटी क्या होती है? एथलीट तो आपने प्रोफेशन बता दिया, क्वालिटीज क्या होती? क्वालिटीज लवेबल हो, हाँ, लॉयल हो, ठीक है। दैट्स इट। और क्या चाहता है बंदा? आपको कभी गुस्सा आता है? मैं आप लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं कि आपका जो पार्टनर है, अगर आपकी इज्जत करे ना करे मैटर नहीं करता, आपके पेरेंट्स की इज्जत ना करे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। डेफिनेटली। ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल। आप तो बोली थी कुछ नहीं हुआ, बताओ कौन था? माँ बाप के लिए 100 मोहब्बत भी कुर्बान है भाई। ओए क्या बात कर दी, वेरी नाइस। ऐसा ही है। तालियां बजा दो, जेलस क्यों हो रही हो? अपनी खुद तालियां बजा रही हो, इतनी इनसिक्योर हो। दुआ। खैर राबिया, ऐसा कभी होता है कि आप मैरिड हैं, आपका एक रूटीन होगा, हस्बैंड आपकी जॉब करते होंगे, एक रूटीन से जो भी व्हाटएवर देखे में, उस रूटीन को स्पाइस अप करने के लिए रिलेशनशिप में क्या करती हैं आप? क्या करती हूँ, सब चीज को बैलेंस लेकर चलती हूँ। अच्छा, जैसे बैलेंस के साथ बच्चों का टाइम ये, हस्बैंड का टाइम ये, घर वालों का, सास ससुर, हर चीज का। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई नौकर रखना हो, ठीक है, तो एआई का, हम एआई पे डिस्कशन करें, उसी को कनेक्ट करते हैं कि एआई पे अगर आपको कोई घर में मुलाजिम रखना हो तो उससे क्या काम कराएंगी? मैं सेटिस्फाई नहीं होती, अपने काम से खुद होती हूँ, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। आप खुद नौकरी पकड़ लेती हैं अपने घर में? मुझे किसी का काम पसंद नहीं। आप बताएं दुआ, अगर आप घर में एआई रखती तो क्या काम करवाती उससे? सफाई तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या कपड़े तो बिल्कुल नहीं। आपको गंदगी पसंद है तो क्यों सफाई क्यों नहीं खुद करवाती? करती। हाँ, अपने काम खुद, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ बर्तन बर्तन धो दो बस। बर्तन करना बर्तन बहुत धोना बहुत बुरा लगता है। जी, आप बताएं जी। मैं तो अपने हाथ पैर सर कंधे दबाने के लिए यही रखती। हाँ, ताकि टूट जाए। मशीन दबा रही हो। नहीं, हम लोग वो मोड होगा ना, रोबोट नहीं, में मशीन मोड तो होगा। इजी ने यूज की नहीं है, बहुत सारी वो जो मसाज नहीं होते मशीन, ये है सर वाले। आप बताएं असद भाई। क्या हुआ? मशीन आती है, आप घर में रखते तो किस लिए रखते? छोड़ दे, हम मर्द हैं, पता है। रखते ही नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारी सी खूबसूरत सी बेगम है। उससे काम कराओगे? मौसी थोड़ी है। नहीं, देखिए, क्या? सारे काम वो खुद कर देती हैं। वो कहती हैं मुझे किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। Very nice. सॉरी। और मैं बैचलर काफी ज्यादा रहा हूँ, 10 से 12 साल मैं अकेला रहा हूँ। और मैंने अपने साथ जब भी रखे हैं, लड़का ही रखा है, कुकिंग के लिए, सफाई के लिए। आपने तो लड़कियों में रहे सारी जिंदगी? वो तो को एजुकेशन, अच्छा। फ्रेंडशिप। हाँ, घर में एक लड़का रखा हुआ है। घर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लड़का रखा है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा बेसिकली दादू से नहीं है। जी। दादू से नहीं है। जी। हाँ, इंटीरियर से जरूर है। ठीक है। सलवार कमीज पहनी हुई है, बटेरा नहीं हो। जी, बिल्कुल। ब्रेक का टाइम हो गया। मैं ये बता दूं, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या एक इंसान हो, इज्जत आपको दोनों को देनी पड़ेगी। इररिस्पेक्टिव एआई का टाइम आ जाएगा, आप नहीं भी दोगे इज्जत, वो नहीं रहेगा, बिकॉज बहुत डेंजरस चीज है एआई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
छोटी होती है तो माँ बाप का डर, बड़ी होती है तो भाइयों का डर, राह चलती है तो लोगों का डर, मुआशरे का डर, हर चीज का डर। यह डर तब तक रहता है जब उसको उसका शौहर नहीं मिल जाता, और शौहर के मिलने के बाद हर डर का बदला वो उससे लेती है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड यू आर वाचिंग हैशटैग विद रॉकस्टार। आई अपोलोजाइज, सॉरी। आप पूछें क्यों? फॉर नथिंग, बिकॉज सॉरी अजीब लफ्ज है। तब कोई बंदा कहता है तो गुस्सा खत्म हो जाता है, तब कोई डॉक्टर कहता है तो बंदा खत्म हो जाता है। सो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किससे करनी चाहिए? असद भाई प्लीज बताइए। बेसिकली सभी कुछ मोहब्बत है। अगर आपके पास मोहब्बत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मोहब्बत किसी एक शख्स से की जाए। अच्छा, मतलब आप मैरिड आप कह रहे हैं कि 3 और शख्स से हो सकती है। भाभी देख रही हो? इस्लाम में 4 जायज है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बताइए इजी, मोहब्बत किससे होनी चाहिए? आई थिंक सबसे पहले मोहब्बत जो है ना इंसान को अपने आप से करनी चाहिए। जब तक कि इंसान अपने आप से मोहब्बत करना नहीं सीखता ना, वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर 100%। एजी लोरेंस रूमी के लिए तालियां। अरे मोहब्बत ये वाली, ये जो रिलेशनशिप वाली मोहब्बत तो है, यही तो मैं कह रही हूँ। कैसे इंसान से होनी चाहिए? कैसे इंसान से होनी चाहिए? नहीं, तुम आप मैं इंसान कहती हो। हूँ क्रेजी इंसान से होनी क्रेजी चाहिए। पागल हो। ये डंडों से मारे, डंडों से मारे। क्या 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 कहना चाह रही हैं आप? क्रेजी इन सेंस ऑफ जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैग्मेटिक हो, जो कि बहुत ही ज्यादा मसले हो, एडवेंचरस टॉक्सिक हो। रिस्क नहीं, देखिए टॉक्सिक होने में और क्रेजी होने में फर्क होता है। ठीक है, टॉक्सिकनेस इज समथिंग a separate genre, being crazy is something a separate genre। बिल्कुल। तो being crazy मतलब कि जो फन हो, enjoyment हो, excitement हो, जो अलग अलग न्यू चीजें, जैसे रिस्की चीजें जैसे स्काई डाइविंग, कोई बोले नहीं मुझे स्विमिंग के डर लगता है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, तो मतलब आपको मम्मी डैडी नहीं चाहिए? मम्मी डैडी नहीं इनको चाहिए, बर्गर नहीं चाहिए? फंटर चाहिए, फंटर वाला बंदा हो। कोरंगी का चलेगा, कोरंगी का। ए भाई को भी बिलिया मार रहा होगा, आपको भी गिराएगा। दो आप हंस ले। रबिया आप बताइए कि फंटर होना चाहिए? अरे देखिए फॉर एग्जांपल आप बताइए, लांडी पे जाएंगी आप? लालू खेती। हाँ, पाकिस्तान से बाहर। ये इनको वो चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए। बिल्कुल, वेरी नाइस। ये अच्छी बात है, एम्बिशियस औरत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ मोहब्बत जो है वो मोटी लड़की से होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको छोड़ के नहीं भाग पाएगी। ठीक है? और आपकी सोच है, है आपकी सोच है। कैसे लगता है आपको वो छोड़ के नहीं भाग सकती? हम वो भागेगी, थक जाएगी। नहीं। खैर, मोहब्बत झूठ है, ये सब एक दिखावा है। असल मोहब्बत तो सिर्फ मुझे है दुआ से, ठीक है? और वो दुआ मैं रोज करता हूँ, वो वाली दुआ से, इस वाली दुआ से। आपसे नहीं, फ्री ना हो आप, आपको तो अमेरिकन चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है? लेकिन झूठ से याद आया, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट और हाई फाई सेगमेंट है, ट्रुथ और लाई। इसमें क्या होता है कि आप अपने बारे में एक सच बताते हैं, एक झूठ बताते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो गेस करते हैं इसमें सच क्या है, इसमें झूठ क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम एजी जी, अपने बारे में एक सच बताएं, एक झूठ बताइए। अच्छा, मुझे जिम्नास्टिक बिल्कुल नहीं आती, ठीक है? और मैं बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ। ठीक है, आप बताइए दुआ जी, ये सच, इनमें सच क्या है, झूठ क्या है? इनमें सच क्या है, झूठ क्या हाँ। है? सच ये है कि ये फेक नहीं है। अरे नहीं, ये जो ने 2 बातें बोली। दुआ वापस आओ, वापस आओ, ये निकल जाओ, मोहब्बत के चैप्टर खत्म हो गया। मैं रिपीट करती हूँ, मुझे जिम्नास्टिक बिल्कुल नहीं आती और मैं खाना बहुत ज्यादा खाती हूँ। इन दोनों में से सच क्या और झूठ क्या है? खाना बहुत जल्दी ज्यादा खाती है, ये तो झूठ है। अच्छा, हाँ, और जिम्नास्टिक वाले सच है। ड्राइंग रूम में नहीं बैठी, शो चला रहे हैं, आगे ही पूछना है। जी आप बताएं रबिया, सच क्या है, झूठ क्या है? एग्जैक्टली ये खाना का जिन्होंने कहा वो बिल्कुल झूठ है। झूठ है, एग्जैक्टली। और जिम्नास्टिक करती है। आप बताएं सर, सच क्या है, झूठ क्या है? जिम्नास्टिक करती हैं, खाना कम खाती हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये खाना बहुत खाती हैं, क्योंकि ये नीचे पड़ा हुआ जो बर्गर पड़ा था वो भी बैठ के इन्होंने खाया ब्रेक में। तो आप बता दें सच क्या है, झूठ क्या है? अच्छा, सच ये है कि मुझे जिम्नास्टिक आती है, मैं खाना ज्यादा नहीं खाती। अरे मिलता ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता। हाँ सही बोले, टाइम नहीं मिलता। आप क्या सोच रही है? माशाल्लाह, बहुत प्यारी, बहुत कबारी है भाई। 5 शोज कर रही हैं, 4 मॉडलिंग असाइनमेंट कर रही हैं, 3 ड्रामे फोड़ के बैठी हैं। आप बताएं दुआ जी अपने बारे में एक सच एक झूठ, हम गेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रुथ ये है कि आई एम नॉट फेक,
नहीं यार, ये हम गैस करेंगे, फायदा क्या गेम का। दुआ मोहब्बत से बाहर आ जाओ। मैं बताता हूं, मैं अपने बारे में 2 बातें बता रहा हूं, उसमें से आप लोग गैस करें सच क्या है झूठ क्या है। मेरा ये जो है बहुत ज्यादा पावर है, ये 9.5 है और ये 3.5 है। और जो दूसरी बात ये है कि मैं रोजाना जिम जाता हूं। आप जिम बिल्कुल भी नहीं जाते और आई साइड ओके। 9.5 नंबर, 8.5 नंबर, तो 8.5 होगा। जी आप बताएं। मुझे बहुत नींद आती है और मैं अबे यार क्या करूं और नहीं यार, गैस करो मैंने सच क्या बोला झूठ क्या बोला। दुआ जिम तो आप बिल्कुल नहीं जाते। ठीक है, और दूसरा पावर बहुत ज्यादा है। या जी आप बताएं। जी आपकी आई साइड वीक है और जिम आप बिल्कुल नहीं जाते। गलत बात बता दी मैंने। मैं जिम रोज जा रहा हूँ, असर नहीं पड़ रहा है। ये 8.5 9.5 नंबर नहीं है यार, कम नंबर है यार, ये तो भी तो आप देखें यार। खैर चले, राबिया आप अपने बारे में 2 बातें बताएं, हम गेस करेंगे सच क्या है झूठ क्या है, जल्दी से। अच्छा, मैं खाना खाना तो नहीं, मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती। चाय बिल्कुल नहीं पीती। ठीक और है। दूसरी बात? और दूसरी मैं मोटी नहीं। जी असद भाई बताएं क्या सच है क्या झूठ है। कि मैं मोटी हूँ। मोटी हैं यस। और चाय ज्यादा पीती हैं। ठीक है, आप गैस करें। मोटी हो हाँ, और चाय और नहीं चाय भी पीती है, अभी तो पिए। ठीक है, आप बताएं। जी चाय बहुत पीती है और मोटी है। ठीक है, यही यही है। था। नहीं तो आप मोटी नहीं लग रही, आप मुझे बहुत मोटी लग रही है। मजाक कर रहा हूँ। एवरी वुमन इज ब्यूटीफुल इन एवरी शेप एंड साइज। असद भाई प्लीज अपने बारे में एक सच बताएं झूठ बताएं। मैं फ्रेंडली बिल्कुल नहीं हूँ और मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। चलो वेरी नाइस। आप बताएं, गेस कर लें इस बात का क्या सच बोला क्या झूठ। फ्रेंडली होंगे और सेकंड वाला पार्ट जो सही नहीं होगा। हाँ ये ह्यूमन नहीं है। वेरी गुड, आप बताएं। फ्रेंडली है, और ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन भी है। आप बताएं। इंसान बिल्कुल नहीं है, फ्रेंडली बहुत है। थैंक यू। वेरी नाइस, ये बहुत फ्रेंडली है और आप इंसान नहीं है, ये समझ नहीं आया मुझे। मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, इंसानियत नहीं है मेरे अंदर। इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी नहीं है। हाँ ह्यूमैनिटी नहीं है आप में, वो तो मुझे दिख गया था जब मैंने मांगी कॉफी। हमने बोला नहीं आज काम होगा उसके बाद कॉफी होगी। ये थोड़ी है, ये डायरेक्टर थोड़ी है, डिक्टेटर है। लेकिन मैं बताऊं डिक्टेटर से याद आया कि आजकल जो यूट्यूब पे डिक्टेटर्स हैं वो है डेली व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स। व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या इतना जरूरी है कि अपनी फैमिली को दिखा के कंटेंट दिखाया जाए और पैसे कमाए जाए? आप बताएं इजी, आप बताइए प्लीज। नहीं देखें, पहली बात ये कि फैमिली की एक प्राइवेसी होती है, एक बैरियर्स होते हैं। ठीक है, आप जो है वो खाना खा रहे, नाश्ता कर रहे हैं, किस हुए में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, आप जाके कैमरा उनके मुंह के सामने कर देते हैं कि भाई ये कोई कंटेंट नहीं होता। कंटेंट बनाना है कोई प्रॉपर तरीके का, कोई आप सोच के रखें। 4-5 मिलियन व्यूज भी तो आ रहे हैं। तो भाई लोगों को तो मजा आता है ना घुटनियां करने का, वो हर लोगों के अंदर एग्जैक्टली उनको तो मजा आता है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात की आपने। असद प्लीज आप बताइए इस बारे में ऐड कीजिए। क्या सवाल आपसे एक स्पेसिफिक पूछता हूं, क्या YouTube पे व्लॉग डालने के लिए अपनी बीवी दिखाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता। आपकी फैमिली, आपका फैमिली टाइम और आपकी प्राइवेसी एक अलग डोमेन है। देखिए, आप अपनी फैमिली को दिखा के, अपनी बहनें, अपनी माएँ, अपनी वाइफ को दिखा के पैसा बना रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कंटेंट चूज करें, ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट बहुत है। थोड़ी सी मेहनत करें, आपको मेहनत का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है मेहनत करने पे ही आपको फल मिलेगा, पैसे मिलेंगे। आप पैसे एक पॉजिटिव वे से भी कमा सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेहनत जो है मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मैंने बचपन से बहुत मेहनत की। बचपन में मैंने बायोलॉजी पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन अब आके मुझे सिस्ट्रोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इतना चल रहा है सिस्ट्रोलॉजी का टॉपिक यूट्यूब पे। आप क्या कहती है दुआ, आपकी तो बहनें भी हैं, क्या आप अपनी बहनों के साथ करेंगे आज हमारी मम्मी गुम गई पार्क में, मम्मी को ढूंढ रही हो, ऐसा कभी करेंगे? बताइए प्लीज। नो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद व्लॉगिंग। क्यों नहीं पसंद? मतलब हर चीज को शो ऑफ क्यों करना? तो डेली व्लॉग है ना, कंटेंट है, एक जॉनरा, एक उन्होंने वो बनाई हुई है नीच। वो कोई कंटेंट ही नहीं मेरी नजर में। आपकी नजर में कंटेंट ही नहीं है? वाह वाह, एस्ट्रोलॉजी दुआ कह रही है आपको कंटेंट ही नहीं है। फ्लॉप मुझे पसंद ही नहीं है कोई। फ्लॉप ही नहीं है, वो आगे से बोले कौन दुआ, हम तो जानते ही नहीं। फिर ना बोले, ना बोले नहीं, अगर बोल दे फिर भले बोले। आप क्या कहती है रवि, आप अपने हस्बैंड को लेके जाएंगी और आप बनाएंगी देखो इस एस्ट्रोलॉजी ने व्लॉग बनाया, तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करो, मम्मा को ढूंढते हैं। आई डोंट लाइक। क्यों? मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। सही से आप सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है और उसको प्राइवेट ही रखना चाहिए। अगर आपने काम करना तो अपना कोई कंटेंट लाए, कोई आपका जो टैलेंट है वो शो करें, देन उसके बाद। मैं भी इस चीज को एग्री नहीं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कुछ न्यूज आई थी कि डकी भाई जो है, जो बहुत फेमस डेली व्लॉगर है माशाल्लाह से, अल्लाह उनके और उनको ऊंचाई तक पहुंचाए माशाल्लाह, लेकिन उनके घर में चोरी हुई है। एंड जो चोर आया वो घर में घुसा
और उसको पूरा घर का पता था, वो सीधा उसके कमरे में गया, सामान उठाया, मोबाइल वगैरह सब उठाया और निकल गया। तो उन्होंने उस- व्लॉग्स बनाए हुए थे ना अपने घर का पूरा मैप दिया हुआ है, यहाँ मेरा कमरा, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो क्या आपको क्या लगता है डेली व्लॉग, जो डेली व्लॉगर्स हैं, उनकी लाइफ को भी खतरा है, उनका पैसे को भी खतरा है, ऐसा कुछ है? Exactly, बहुत बिल्कुल, खतरा है। exactly. आप कह रहे हैं थोड़ा खतरा, हद से ज्यादा खतरा है। और ये सबसे ज्यादा रोस्ट जो किया जा रहा है उन टिकटॉकर्स को, पत्नी आप जानते हैं वो बेसिकली टिकटॉकर नहीं है, लेकिन जब उन्होंने नॉर्मल अपनी वीडियोस अपलोड की थी, जिनका टिकटॉक का अकाउंट जो नेम है वो है डिफॉल्ट एक्स के नाम से जो है एक टिकटॉक अकाउंट है, जो कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा रोस्ट करते हैं। और मैं फिर? कहते हैं वो सही रोस्ट करते हैं यार, उनके पास कोई कंटेंट नाम की चीज नहीं है। तो ये रोस्टिंग घर क्या के है? अंदर- रोस्टिंग, गालियां देना रोस्टिंग थोड़ी होते, अलग आप उसमें जा रही हैं यार। नहीं मतलब मैं ये बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे कंटेंट की बात हो रही है ना, कि मतलब कि इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता। ठीक है, डक्की भाई को हम देखते हैं पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है, ठीक है, उनके कुछ व्लॉग्स ऐसे हैं जो कि कंटेंट पे बने हुए हैं और वो अच्छे अच्छा, भी ये कह हैं। रहे हैं कि बिल्कुल फारिग होता है, आप कह रही हैं कुछ कंटेंट बना है, कौन सा कुछ बना है बता content दें? है। कौन सा कंटेंट? जैसे रकी भाई के इन्होंने एक वो वीडियो बनाई थी जिसपे इन्होंने काफी लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया था, ठीक है, वो कि तो ऑनलाइन जुआ है, अर्निंग वो तो कैसे दूसरा है। कैसे कर नहीं अच्छा मुझे पता नहीं है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। एस्ट्रोलॉजी की जगह देखा जाए तो उनके पास जीरो कंटेंट है, जीरो कंटेंट। उनका कोई एक ऐसा व्लॉग नहीं है जो मैं कह दूं कि जो कि इसमें कंटेंट है, उसमें कभी बिल्कुल कोई नहीं है। बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, हर वक्त मतलब हेयर फॉल हो रहा है, वॉशरूम के content बना अलावा दिया। सब जगह उनके पास कैमरा है। अच्छा आप ये कह रही हैं कि अपने बेडरूम तक तो घुसा दिया, वॉशरूम रह गया। आप तो कहती है आप तो देखती नहीं, आपको यही पता है ये बीमार है, नहीं वो नहीं बीमार है। नहीं, जब टिकटॉक ओपन करो सबसे पहले इकरा कवाल आ रही होती है, सब जब ये फिर राबिया फैसल आ रही होती है, मतलब और कोई काम आपको नहीं। नाम भी पता है उन बहनों का? मुझे नाम भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी का। नहीं नहीं, जी, मतलब जी। बहुत कुछ ज्यादा ही इन है काफी। अच्छा अच्छा, TikTok आप का बताएं, वो। ये नई लड़कियां हैं, ये इंस्पायर होंगी इनसे, नई छोटी छोटी बच्चियां मोबाइल उठाएंगी, अपनी घर दिखाएंगी, ये कहाँ जा रहा है माशरा? रबिया बताए ना। ये माशरा खराब हो रहा है बिल्कुल। अगर चीजें हैं तो वो अपने हदूद तक रखें, ज्यादा बेटर है। और फैमिली में या अपने जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको इस तक ना लाए तो ज्यादा बेटर है। चलो एक अजीब सी सिचुएशन में ले जाता हूँ आपको। अब आपके पास अभी आप माशाल्लाह एक्टर हैं, प्रोफेशन आपका चल रहा है माशाल्लाह, डायरेक्टर साहब और सब मतलब अच्छा चल रहा है। अब दुनिया में एक ही प्रोफेशन है डेली व्लॉगिंग का, उसमें फैमिली व्लॉगिंग का ही है, और कोई प्रोफेशन है ही नहीं इस दुनिया में। तो असद भाई आप अपनी फैमिली में मजबूरी है तो आप किसको दिखाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आखिरी चॉइस बचती है तो आप सिलेक्टेड कंटेंट, सिलेक्टेड बंदा, आप ऐसा नहीं है कि आप अपने घर का हर एक पार्ट दिखा रहे हैं, हर का पूरा मैप दिखा रहे हैं। आप कुकिंग पे भी जा सकते हैं, आप अपने किचन सर आप सवाल नहीं समझे, सर सवाल नहीं समझे। अब दुनिया में सारे प्रोफेशन खत्म हो गए। सर फैमिली पे आ रहा हूँ, आज आ रहे हैं आप? फैमिली पे आ रहा आज है फैमिली पे, मेरी फैमिली में नहीं आएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। हूँ। आपकी फैमिली, मेरी आए, 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 फैमिली। आए, जी 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 सर प्लीज। किचन पे आ रहा हूँ, आप कंटेंट उठाएं, आप रेसिपीज उठाएं, आप अपनी मिसेस, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आप उनको यूटिलाइज करें। ठीक है, आप खुद आ जाएं, बीवी दिखाए मतलब आप बीवी दिखा सकते हैं आप, आपकी लेकिन जो good लाइफ way, पार्टनर है, मतलब गुड good वे। way। कंप्लीट कर लेते हैं। गुड वे बैड वे क्या है यार? वो क्या उनसे डांस करवा रहे हैं यार डक्की भाई अपनी वाइफ का? नहीं उनसे भी मतलब तो उनको करा- एक प्रॉपर तरीके से एटलीस्ट नॉलेज एक माइंड में लाने कि भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो आप That's it. प्लीज रिजर्व प्लीज रहें। लेट हिम फिनिश, प्लीज आपकी बारी आएगी। नहीं। जी बताएं। इनको बीच में इंटरप्ट करना कुछ औरत है ना। क्या करते जी जी हैं? आदत से मुझे। मजबूर। चलें जी बताइए। तो एक अच्छे वे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम नींद में से उठ रहे हैं, टावल हमारे कंधे पे है, हम वॉशरूम जा रहे हैं, हम व्लॉग बना रहे हैं, बेगम कहीं से आ रही हैं, ना दुपट्टा सही रखा हुआ है, ना कुछ ठीक रखा है। हुआ है, आप वो दिखा रहे हैं। इससे बेहतर है आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है जी रबिया प्लीज बताइए। बिल्कुल सेम ऐसा ही। अगर मैं होती तो मैं अपने घर के बकरों को दिखाती। घर के बकरे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप बकरी तो नहीं है? अब बताएं अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं ये बकरी है, ये बकरी है। प्लीज आप अपने बकरी को दिखा दी, उसके साथ क्या करती बताए? खेलती उनके साथ, मुझे बहुत पसंद है वो। घर में बकरे भी हैं आपके? हाँ। ये बिजनेस तो नहीं करते आपके हस्बैंड? नहीं। अच्छा बकरे पसंद रखे हुए, वेरी नाइस। अपने बकरे दिखाती। आप बताइए जल्दी से ऐड ऑन आई कीजिए। हैव कैट हाउस, मैं अपना कैट हाउस दिखाती। बिल्लियां दिखाती हैं आप? वेरी नाइस। आप बताइए मेरे प्लीज। घर में कोई पेट नहीं की अम्मी जा आप अपने आप को दिखा दें। जी 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 प्लीज बताइए। मैं अच्छा बेसिकली मैं जो हूँ योगा एरोबिक्स इस तरह के कंटेंट्स डालती अपनी अपने खुद family में के। किसको अपने दिखाती? फैमिली में मैं दिखाती अपनी अम्मी को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुकिंग स्किल्स उनके बहुत अच्छे, अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी, उनको लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छी Very आती हैं, nice, very तो nice. मैं उनको इस तरह की नॉलेजेबल चीजों में जरूर दिखाती। वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए थैंक यू सो मच आप लोगों ने आप शो पे आए, बहुत शुक्रिया। असद साहब आपका ही शो है सर, आपको क्या थैंक यू कहना। राबिया जी थैंक यू जी, दुआ जी थैंक यू जी, वेलकम। एजी खान थैंक यू जी। बस शो का टाइम खत्म हो गया है। मैं ये कह दूं देखें आप डेली व्लॉग करें, आप ड्रामा बनाएं,
आप फिल्म बनाएं, आप टिकटॉक बनाएं, आप अपनी बीवी को दिखाएं, आप अपनी अम्मी को दिखाएं, आप अपनी बहनों को दिखाएं, आप अपने बच्चों को दिखाएं, आप अपनी बकरियों को दिखाएं, आप अपनी बिल्लियों को दिखाएं। भाई जिसको मसला नहीं है दिखाने में और जिसको मसला हो रहा है देखने में, तो आप डिलीट कर दें उसको ब्लॉक कर दें। ये ना करें कि आप देखें भी और बुराइयां भी करें। मैं बस ये कहता हूं इस अर्ज पे आप अमल कर लें तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप जितना बुरा बोलते हो तो वो पर्सनैलिटी आपकी बुरी होती जाती है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।